कर लाऊंगा और हम सब एक साथ रहकर रोटी खाएंगे। ठीक है स्वामी जी, आप जैसा कहते हैं बिल्कुल वैसे होगा। लेकिन एक काम करिए, आप थोड़ा आराम कर लीजिए, मैं आपका हाथ पैर दबा देती हूँ। उसके बाद हम चलेंगे, माँ को ढूंढेंगे, माँ को ढूंढ के लाएंगे, अपनी गलती मानेंगे, फिर हम सब एक ही साथ मिलेंगे। क्यों छोटू? ठीक है सुनीता। ये छोटू, तुझे अंदर से बिस्तर ला दे, बिस्तर लगा और आज स्वामी जी हाथ पैर दबा देते, जल्दी निकल तू, बिस्तर लगा के चल। स्वामी जी फिक्र मत करिए, हम चलेंगे माँ को ढूंढ के। गई और इनको छोड़ करके गई है। अरे साली, जितनी साली चौचला खान रही है ना साली। देखिए जरा, कहीं बेटी साहब कैसे आना हुआ? मिस्टर सूरज, अच्छी तरह से मैं जानता हूँ कि आप राम सभा जगतपुर के सम्मानित व्यक्ति हैं और हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि तुम्हारे घर में अब भी गांजा की स्मगलिंग होती है। मुखबिर ने मुखबिरी किया है, उसके मुताबिक मैं तुम्हारे घर की तहकीकात करने आया हूँ और मुझे विश्वास है कि आप सम्मानित व्यक्ति हैं, कानून की मदद करेंगे और हमें तलाशी लेने देंगे। आपके चीज भी मुखबिर ने मुखबिर किया है और सरासर बेबुनियाद है। मेरे घर में गांजा ये नामुमकिन चीज है। अगर फिर भी आप मेरे घर की तलाशी लेना चाहते हैं तो सोच से ले लीजिए, मुझे कोई इतराज नहीं। अरे स्वामी जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अगर हमारे घर की तलाशी होगी, इससे तो हमारी कितनी बदनामी हो जाएगी, जरा सोचिए। अब से तू इज्जतदार हो गई रे। खाई है साली, साली बिगड़ी ऊपी कपी टूटी हुई कमानी साली। छोटू, चौकीदार साहब क्या कर रहे हैं? एक बात बताइए, साहब बहुत कड़क बोलते हैं, साहब बड़े चिकने दिख रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। ये बताइए, साहब खाते क्या है जी? क्या खाते? हमारे साहब फलाद खाते हैं। चौकीदार, जा इसके घर की तलाशी ले, जो भी सामान मिले हमें इन्फॉर्म करो। और सुन भाई, बदतमीजी मत करना बेटा। कुछ नहीं मिला? अरे साहब, मैंने तो आपको पहले कह रही थी, ऐसा कोई बात नहीं। चुप साली, भार 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 साली, करे हुए चकनेटे की तरह कर रही साली। मिस्टर सूरज, मुखबिर ने गलत मुखबिरी किया था, इसलिए हमने आपका वक्त जाया किया। मैं जा रहा हूँ, आई एम वेरी वेरी सॉरी। कोई सॉरी नहीं, आपने अपना फर्ज पूरा किया और आपकी मदद करना मेरा फर्ज था। ऑल द बेस्ट। ठीक है भैया। हाँ साहब, चलिए। एक बार बता, जब तू अपने माँ के पेट में था तो बता, आगे की तरफ तेरी मम्मी फूली थी कि पाछे की तरफ? तुमने तेरे बाप ने भी बताया था?
बस लाइक जोताई शुरू कर चलो। हमें लगता है ये जो खौवा की बिया पे ऐसा ही है। अरे साहब आप अभी तक यहीं खड़े गए नहीं अभी तक। चले जाएंगे साली, पहले तेरी तलाशी लेंगे। मेरी तलाशी तेरे घर की ले ली, तेरी तलाशी लूंगा। मेरी तलाशी क्या अभी समय पीछे क्यों फूला है साली? साहब मेरी सुनो। अच्छा, पीछे साली पीछे फूला है। मार मार के साली आगे फूला दूंगा। क्या पहले रखी रे? ये साहब कुछ नहीं है, तकिया है। और साली टटिया जैसे मुंह बनाती है साली। निकाल तकिया। तकिया में कुछ नहीं साहब, ये गंदी हो जाएगी नीचे इसलिए मैंने इसको अरे साली तुझसे ज्यादा गंदी कौन हो सकता है? अरे साहब इसमें कुछ नहीं है। अरे मैं कह रही हूँ इसमें कुछ नहीं है साहब। ए, साली कमानी चुप। क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे और नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत और खुरदार। ये क्या है? सत्यवादी हरिश्चंद्र जी कहाँ से आया? ये तो गाजा है। गांजा? अरे स्वामी जी अपने घर में गांजा कहाँ से आया? मिस्टर सुरेश, अब जितना मैं पूछूं सिर्फ उतना तुम्हें जवाब देना है। अरे बता दे कौन तेरा सरदार कहाँ से करता पूजा? इंस्पेक्टर साहब, कि तेरा मेन सरदार कौन है और तुम लोग कहाँ कहाँ पे दुकान खोल रखे हो, कहाँ कहाँ तुम्हारा अड्डा है, कहाँ कहाँ से गांजा की सप्लाई करते हो? पहले मेरी बात सुनिए आप। करता साहब मैं व्यापार न करता साहब मैं व्यापार नहीं है यह मेरा व्यापार। इज्जत की रोटी खाता हूँ, करूँ गलत ना काम। अरे है कोई दुश्मन मेरा जो करता है बदनाम। न करिए सा
बदनाम करने की कोशिश कर रहा है सर। हरामखोर सूरज, पकड़े जाने के बाद हर मुजरिम तेरी ही भाषा बोलता है। साहब मैंने खून नहीं किया, मैंने चोरी नहीं किया, मैंने हत्या नहीं किया है, मैं बेगुनाह हूँ, मेरा कोई दुश्मन है मुझे फंसा रहा है। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ साहब, मेरे पति को छोड़ दीजिए, वो निर्दोष है। लेकिन सुनीता, मैं जानना चाहता हूँ कि इस घर में मेरे और तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। हाँ स्वामी जी। तो फिर ये गांजा आया कहाँ से? अरे स्वामी जी, वही तो मैं भी सोच रही हूँ कि आखिर ये गांजा आया कहाँ से। बात सुनीता समझ गया। कहा गया है कि घर का भेदिया लंका ढाए। स्वामी जी, आप एक ऐसी बात कर रहे हैं, आप कहीं मेरे ऊपर शक तो नहीं कर रहे अरे हैं? हरामजादी, आज मुझे अपनी भूल का एहसास हुआ। अरे मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि तू एक दिन मेरे साथ ऐसा भी करेगी। अरे तेरे कहने से मैंने अपने लक्ष्मण जैसे भाई पर गलत इल्जाम लगाया और उस पर इल्जाम लगाकर घर से बाहर कर दिया। जिस बहू को इस घर में रहना चाहिए था, तेरे कहने से मैंने उसे दर-दर ठोकरे खाने पर मजबूर कर दिया। ऐसा करने से तुझे क्या मिला सुनीता? तुम दोनों मियाँ बीबी हमको दुर्गा चालीसा मत पढ़ाओ, समझ रहे हो? कौन ऐसी गलती कही थी जो उनके हाथे भात लगे के ले जाए साहब। भैया, जिस तरह से तेरा सुजीत बेटा गांजा की स्मगलर था, वही धंधा ये भी तेरा बेटा अपना लिया है। नहीं मासूम, मैं कोई सबूत बगैर पाए किसी के ऊपर अटैक नहीं करता हूँ। तेरे घर से गांजा बरामद हुआ है और उसी गांजा के इल्जाम में तेरे बेटे के हाथ में कड़ी पड़ी है। इतना नहीं बुढ़िया, तेरे बेटे को दौड़ा करके ठोक दूंगा साले। ऐसे मेरे बेटे के साथ सुन पा, जो भी पैगाम देना आकर के कोर्ट में देना साली। आज मुझमें इतनी हिम्मत नहीं कि मैं आपसे नजरें मिला सकूं। अरे कहाँ सोचते मैंने आपका कहा मान लिया होता, वो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। अरे माँ, मैंने अपने ही हाथों से अपनी हरी भरी बगिया उजाड़ दिया। हो सके तो अपने सभा के बेटे को माफ कर देना। हमारे बेटे को खुशी के साथ लगता है तेरी भी खातिरदारी हमको आज करके ही जाना पड़ेगा। अब कमाने कहा साहब, अब कमाना, लेकिन हमारे बेटे को बुढ़िया, दुनिया की शक्ल मेरे नजरों के सामने दिखाई दे, लेकिन मैं तेरी शक्ल नहीं। क्या तेरा बेटा ये साहब क्या बात है? सुन, बचना चाहती है ना कानून से? हाँ साहब। तो सुन, इसका साथ छोड़, क्योंकि ये जो संस्कार देगी वो संस्कार गलत होगा, और इसी का संस्कार है जो इसके बच्चे आज गलत रास्ते पर जा रहे हैं, और इसकी वजह से तेरा विनाश हो जाएगा। किसी दिन तू भी पुलिस के हाथे लग जाएगी। नहीं चलो सर, सुन, अगर सही सलामत रहना चाहती बुढ़िया को मार के भगा। एक बात बता,
ये हमका बहुत खराब एहसान लागत। ये अच्छा अच्छे खानदान के ना तोहरे बात पे चली हमार ये बता तोहर एकवा बेटवा गांजा की स्मगलर रहा ओकर इनकाउंटर हो गयो मर गए एकवा बेटवा तोहर छिनरा निकल गए आई भगवती गाना हमार मन से धूप सोचे रहे ठीक ठाक होए लेकिन यहो गांजा बेचैला जब से हम ये घरे में आई है तोरे वजह से रंडी खाली हमका सुकून रचो ये घर में आई आज हाथ जाई ये घरे पुलिस आई बा अगर ये मुसीबत के तो हमरे ऊपर आ गए तो हम क्या करें हमारे ऊपर मुसीबत आवे इससे पहले फलानी ऐसे निकल हाथ जाए अरे कौन ही जन्म का बदला मेरा मालिक। आज तो हमारे हाथ में उठी कौड़ी ना आए है मालिक। हम अपनी सूरज बेटवा की कैसे सुनाए भगवान। रास्ता दिखाओ मालिक। हमसे का भूल हुई जो कि सजा क्या बताऊं मेरा कोठा साला एकदम भंगार बना चला जा रहा है कोई ग्राहक आ ही नहीं रहा है आहो अवधेश तू सब कहिए है ऊपर हमारे कोठा पे हाँ? अरे छोटुआ, ये बताओ तै कहाँ रहा थे नदी किनारे घरे क्या करते थे ये बताओ नाश्ता उस्ता तैयार हुआ कुर्सी लगा बैठो मेनुआ बनवाए है चल पहले खाए के एक मीट मुर्गा के यार ले ये कुर्सी लगाओ आइए आइए सवेले गाय का कोठा है ये जी हाँ आप एकदम ठीक पहचाने आपने छबीली बाई हो? हाँ हाँ मैं ही छबीली बाई हूँ छबीली बाई जी मैं बोलिए यहाँ पे आया हूँ कुछ काम था मेरा काम जी हाँ क्या काम आपको कोई लड़की पसंद होगा तो आप लड़की से मिलना चाहते हो छबीली बाई बजरिए में भैया जो आप समझ रही है ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं है तो फिर बात यह छबीली बाई सवेली मेरी भाभी जंगल मुझसे बिछड़ गई मैं अपनी भाभी को ढूंढते ढूंढते आपके कोठे पर आया हूँ अच्छा तो आपकी भाभी बिछड़ गई है जी हाँ अपने भाभी को ढूंढते ढूंढते यहाँ मेरे कोठे पे चले आए हो जी छबीली बाई अरे भाई मेरे कोठे पर तमाम लड़कियाँ आती हैं और चली जाती हैं वो बात नहीं है 2-4 दिन के अंदर अगर कोई लड़की आई तो क्या आप मुझे उससे मिलवाएंगे अरे आपकी बहुत बहुत बड़ी मेहरबानी होगी अच्छा हाँ मेरे कोठे पे एक नई लड़की आई है हाँ भैया लेकिन हाँ आपसे मुलाकात तो करवाऊंगी लेकिन उसका पैसा लगेगा छबीली भाई पैसा ही तो मेरे पास नहीं है पैसा नहीं है अरे इंसानियत के नाते
मेरी एक हेल्प कर दो ना। चलिए ठीक है, अगर आप उस लड़की से मिलना चाहते हैं तो चलो मैं कमरे के अंदर दिखाती हूँ आपको। आइए। अरे आपको दिखाई नहीं दे रहा है, कमरे में पहुंच गए हैं। ये सामने खड़ी है लड़की। आप इससे बातें करिए भरपूर, ठीक है? मैं चल रही हूँ, अंदर बैठती हूँ। अगर कोई सामान की जरूरत हो तो बताना, ठीक है? मैं चाय वाय भिजवा दे दूँ। चाहिए चाहिए रोटी का नया रूप एक ये भी होता है। आज हमें पहली बार पता चला। अरे लड़की करती है अपना चश्मे का धंधा और खड़ी है तो पर्दे में। या भगवान, ये मैं क्या सुन रही हूँ? जैसे हमारे चाचा की आवाज सुनाई दे रही है। चाचा, कौन तेरा चाचा? कैसा चाचा रे? अरे चाचा, ए, चाचा मत बोल मुझे। कोई नहीं हूँ चाचा। अरे मैं आपकी भतीजी हूँ। चाचा, चाचा, तू यहाँ अरे इस नर्क में, अरे तुझे तो महलों में रहना चाहिए था रे। कैसे है तू यहाँ? अरे कौन लाया तुझे यहाँ? अपने चाचा से नहीं बताएगी, बोलना। बताऊंगी चाचा। मजबूरी चाहे जो करा दे चाचा। हाँ, कैसे मजबूरी रे? आप जानना चाहते हैं ना हाँ, कि मैं यहाँ कैसे पहुंची हूँ? हमारे ससुर जी दहेज न पाने के कारण मुझे 10 लाख रुपए में इस छबीली खाद भेज दिए हैं। हाँ चाचा, मैं आपसे सही बता रही हूँ। तो तेरा ससुर पैसों के लिए तुझे इस छबीली बाई के कोठी पर बिठा दिया। तो फिक्र मत कर बेटी। अरे मैं तो तेरी माँ को ढूंढते ढूंढते आया था। तेरी बात तो मुझे नहीं मिली रे, और तू मुझे यहाँ पर मिली। अब तेरा चाचा आ गया है ना,